दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू और आप सबका स्वागत है लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे IHM। जो भी स्टूडेंट जो 12th पास किए हों और IHM के लिए अपना JEE का एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरे हों और वो सोच रहे होंगे कि अब हमारा एग्जाम होगा या नहीं, एंट्रेंस एग्जाम, और होगा तो कब होगा। तो ये सारे मन में बहुत सारा असमंजस होंगे, तो मैं सोचा इसके बारे में एक वीडियो बना देता हूँ। और कई स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का मुझे कॉल्स भी आ रहे हैं कि सर क्या सचमुच इस साल IHM का एंट्रेंस एग्जाम होगा या नहीं। तो आज मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा कि इस साल एग्जाम होगा या नहीं। IHM का होगा तो जरूर, लेकिन कब होगा इसका अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, एज पर आई कि कब ये लोग करने वाले हैं, तो मैं आपको इसका जो डिटेल्स है अब तक, हालांकि 100% कंफर्म नहीं है, फिर भी आपको मैं बताता हूँ। लास्ट ईयर एंट्रेंस एग्जाम का अगर बात करूँ, JEE IHM के लिए जो बात करूँ, तो इसमें लगभग 30,722 बच्चे जो है APR मतलब अप्लाई किए हुए थे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और इस साल शायद ये नंबर कम हो सकता है, और यही वजह है कि जो भी कैंडिडेट JEE का एग्जाम अपीयर करता है, तो आई एम श्योर कि उनको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। क्योंकि देखिए, सीट्स तो कम होने वाला नहीं है। जैसे कि आप किसी भी IHM में चले जाइए, सीट कम नहीं होंगे। कम बच्चे अगर अपीयर करते हैं JEE का एग्जाम, तो जरूरी है कि उनको अच्छा कॉलेज अच्छा मिल सकता है। तो मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा कड़ी मेहनत कीजिए इस साल का एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ताकि आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाए। जैसे कि आपका दिल्ली है, पूषा, उसके बाद हैदराबाद है, उसके बाद जो बेस्ट कॉलेज में आपका एडमिशन मिल जाए। तो ये आपका कोशिश रहना चाहिए। अब मैं जैसे बता रहा था आपको कि थर्ड इसका जो एग्जाम है कब होगा, तो शायद अगर ये लॉकडाउन खुलता है 3 मई को, तो शायद मई का 3rd वीक में एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। अब लोगों को IHM का वेबसाइट में जाके ये हर समय देखते रहना चाहिए कि इसका एग्जाम कब हो रहा है। हालांकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उस टाइम आप अपना नंबर और ईमेल ID तो दिए होंगे। तो ये जरूरी है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन जरूर आएगा कि किस तारीख को या किस डेट को एग्जाम होने वाला है। रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है 1st वीक ऑफ जून में रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। उसके बाद आपका काउंसलिंग हो सकता है, उसका इमीडिएट या कुछ दिन के बाद। काउंसलिंग जो है वो 4th वीक ऑफ जुलाई में हो सकता है। और अगर मैं बात करूं क्लास स्टार्ट का, तो शायद ये 4th वीक ऑफ अगस्त आपका क्लास शुरू हो सकता है, अगर सब कुछ सही रहा तो। क्योंकि ये कोरोना वायरस जिस तरह से एक पैंडेमिक बन के आया है, तो सब तरफ खलबली मचा दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि जितना जल्दी ये जाएगा, बट हाँ, भगवान से जरूर दुआ करूंगा, आप सब भी दुआ कीजिए कि ये जो महामारी जो इस देश में फैला है, या फिर वर्ल्ड में महामारी बन के आया है हमारे जो ह्यूमन बॉडी के लिए, तो ये जल्द से जल्द निकल जाए। कुछ स्टूडेंट्स का अभी एक डाउट था कि सर इसमें कौन सा मीडियम से एग्जाम्स होता है। तो दोस्तों, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में एग्जाम होता है, तो आप दोनों में प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रिपेयर करने के लिए आपके लिए मैं मॉडल जो एग्जाम पेपर है जो लास्ट 2016-2018 का, मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे मैं उसमें भी दे देता हूं दोनों। वो फॉर्म आप वो जो क्वेश्चंस पेपर है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है कि किस टाइप का एग्जाम्स आते हैं। इसके लिए दोस्तों समय रहेगा 3 घंटे का। इसके मेरा प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मैंने क्लियर बताया रखा था कि JEE के एग्जाम का फॉर्मेट क्या होता है, कौन सा चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, सब चीज मैंने बता दिया था। तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों इस साल, तो शायद ही ये उन लोगों के लिए है जो अभी IHM पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर होटल मैनेजमेंट का फाइनल ईयर में है, अभी तक एग्जाम हुआ नहीं, हो भी गया होगा तो शायद प्लेसमेंट अभी होगा नहीं। जिस तरह से लास्ट ईयर जैसे हुआ था प्लेसमेंट्स, लाइक मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, OT है, HOTs हैं, एसोसिएट्स हैं, ये जिसलिए जो रिक्रूटमेंट हुआ था दोस्तों, तो इस साल शायद उतना ज़्यादा रिक्रूटमेंट होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो फूड प्रोसेसिंग कंपनीज हैं, जो चेन रेस्टोरेंट्स है, जैसे KFC है, मैकडोनल्ड्स है, बर्गर किंग है, तो इस तरह का जो रेस्टोरेंट्स हैं दोस्तों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में रिक्रूटमेंट हो सकता है।
है, क्योंकि इसके लिए कोई इंटरनेशनल गेस्ट नहीं चाहिए, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स नहीं चाहिए। अगर डोमेस्टिक ट्रैवलर या डोमेस्टिक कस्टमर्स होते हैं तो उनके लिए ही काफ़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो कोरोना है ज़्यादा इफेक्ट करेगा रिटेल इंडस्ट्री को। जैसे ही ये कोरोना महामारी भारत से जैसे डिसअपियर होगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो डिमांड होगा दोस्तों, वो चाहे आप मिड लेवल की बात कीजिए, चाहे हाई लेवल की बात कीजिए, चाहे स्टार्टिंग लेवल की बात कीजिए। अगर मैं बात करूं रिटेल सेक्टर का, तो रिटेल में बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट होने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना करियर जो है वो रिटेल में बनाएं, तो ये बहुत अच्छा मौका होगा आप लोगों के लिए, जॉब्स और करियर के लिए। अगर मैं बात करूं 5 स्टार होटल का, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि 5 स्टार होटल इतना ज़्यादा रिज्यूम हो जाएंगे अपना काम पे, क्योंकि ये तो कम से कम 1-2 साल लगेगा इस पैंडेमिक से बाहर निकलने के लिए, अपना जो नॉर्मल सिचुएशन में आने के लिए। और जो भी जिसके मन में एक ड्रीम होगा कि भाई मुझे 5 स्टार होटल में काम करना है, तो दोस्तों आप लोगों को और 2 साल इंतजार, 1 साल इंतजार जरूर करना पड़ेगा। और जो भी स्टूडेंट या जो भी जॉब सीकर्स अगर इसमें हैं, तो नौकरी बिल्कुल मत छोड़िएगा। हाँ, अगर आप हाई लेवल में हैं, मिड रेंज में हैं और आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ गया है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ये समय होगा। अगर आप डोमेस्टिक में, जैसे डोमेस्टिक जॉब्स लाइक आपका रिटेल सेक्टर में, जैसे KFC है, मैकडोनल्ड्स है, बर्गर किंग है, तो इस तरह का तमाम जो रेस्टोरेंट्स हैं दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप लोगों को जॉब मिलने का। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल जॉब का, क्योंकि बहुत जो होटल मैनेजमेंट करते हैं उनका मेन ड्रीम होता है कि भाई मैं बाहर जाके काम करूं। दोस्तों बाहर भी, जैसे ये कोरोना वायरस जो है ये पूरा वर्ल्ड में है, कहीं आप किसी भी कंट्री को, शायद ये मोर देन 200 कंट्रीज में अभी ये है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अभी इंटरनेशनल जॉब मिलेगा, क्योंकि हर कंट्री ये कह रहा है कि जो इंटरनेशनल जॉब सीकर्स जो ऑलरेडी उस कंट्री में एग्जिस्ट हैं, ठीक है, तो उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, ना कि वो दूसरा कंट्री से इंपोर्ट करेंगे कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बाहर जाके काम तुरंत मिल पाएगा अभी, कम से कम 1 से 2 साल। लेकिन हाँ, जो भी अभी एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि आप दुबई में हैं तो दुबई में रहिए, क्योंकि जैसे ही ये पैंडेमिक खत्म होगा आपको सबसे पहले जॉब मिलने वाला है। ठीक है, और वहाँ पर आपका डिमांड भी हो सकता है, आपका सैलरी भी हाइक हो सकता है। बट अगर आप इंडिया में हैं दोस्तों, तो इंडिया में मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा होगा, क्योंकि सब कुछ इम्पैक्ट किया है, या फिर इनकम बोले सब कुछ बंद है। तो जब तक होटल में इनकम नहीं होगा तो रिक्रूटमेंट भी नहीं होगा। तो ये मेरे बोलने का मतलब था कि कोरोना ने कितने इफेक्ट किया है, और कोरोना के इफेक्ट वजह से आपका करियर में क्या प्रभाव डाल सकता था और डाल सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, जैसे कोरोना जाएगा आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा किसमें, रिटेल सेक्टर। 100% आपका करियर के लिए बहुत अच्छा होगा रिटेल सेक्टर में। तो ये रही बस आज की बात। मैं एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगा, तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। कोरोना से आप बच के रहिए, और उसका एक ही रास्ता है दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ धोना। WHO का जो भी आदेश है उस आदेश का पालन कीजिए, गवर्नमेंट का पालन कीजिए, और अपने आप को स्वस्थ रखिए। साथ ही साथ आप अपने कम्युनिटी को, पूरा देश को, पूरा वर्ल्ड को आप सेफ रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।